नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, प्रथम पाठ सूरदास की व्याख्या, पदों की व्याख्या की जा चुकी है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस पे थोड़ा गौर करें। प्रथम पाठ सूरदास ये ब्रजभाषा के महाकवि माने गए हैं, यानी इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं सब ब्रजभाषा में की हैं। सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोपियों और उद्धव के संवाद को इन्होंने भ्रमर गीत के रूप में संकलित किया है। प्रथम पद में राधा कृष्ण मिलन का वर्णन है, जो हमारे 10वीं कक्षा के सिलेबस में दिया गया है पाठ्यक्रम में। उसमें इनके 4 पद हैं। इनमें प्रथम पद में राधा कृष्ण के मिलन का स्वाभाविक वर्णन किया है। राधिका चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों यानी कमियों और गुणों का व्याज स्तुति, व्याज यानी बहाने से किसी की स्तुति यानी प्रशंसा करना। शेष 3 पदों में भ्रमर गीत से उद्धव गोपियों के संवाद का वर्णन किया गया है। निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी उद्धव के ज्ञान गर्व को गोपियां अपनी वाग विदग्धता, वाग पटुता, उपालंब, कारुणिक प्रसंगों के माध्यम से दूर करती हैं। यानी गोपियां उद्धव श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। वो जानते हैं कि उद्धव महाज्ञानी है। आचार्य बृहस्पति देवताओं के जो गुरु थे उनके परम शिष्य रहे हैं, तो ये गोपियों को समझा सकते हैं। लेकिन गोपियों के सहज सरल उपालंब, उनकी वाग विदग्धता के सामने वो भी निष्ठुर से रह जाते हैं और ठगे से रह जाते हैं। उनको गोपियों के वास्तविक प्रेम का पता चलता है तो स्तंभ रह जाते हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने और अपने साथ गोपियों को सर्वस्व प्रेम के झांसे में देने की बात सरलता से कहती हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और हमारे मन को चुरा ले गए। अपनी तिरछी चितवन के माध्यम से, भौहों के माध्यम से, चितवन के माध्यम से वो हमारा लूट ले गए हैं। मानो ये हमारे लिए एक स्वप्न के जैसा ही है, और इस स्वप्न को जब वो समाप्त करती है यानी सुबह देखती है तो उद्धव के रूप में एक भ्रमर उन्हें मिलता है। तीसरे पद में गोपियों द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को वापस न भेजना एवं अपने द्वारा भी संदेश ने भेजना। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे द्वारा जो भी संदेश या चिट्ठियाँ भेजी गई हैं, या तो वो रास्ते में गुम हो गई या श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वश में कर लिया है और वो खुद भी कोई संदेश नहीं भेज रहे हैं। इसका कारण बताती हैं कि या तो मेघ यानी बरसात द्वारा कागज़ गल गए, या जो स्याही की दवात है वो फूट गई है, या सरकंडे जिनसे कलम बनती है वो जल गए हैं। चौथे पद में मन के मानने के प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं ये तो मनमाने की बात है कि जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके मन में है, वही वो चाहती हैं। जैसे वो श्री कृष्ण से प्रेम चाहती हैं, श्री कृष्ण का साहचर्य चाहती हैं, उसी तरह उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि विष का कीड़ा है, उसको द्राक्षा अंगूर चाहे कितने ही मीठे फल खिलाओ लेकिन वो विष को ही खाएगा। चकोर पक्षी है, आप उसको कितने ही कपूर दो लेकिन वो अंगारे को ही खाता है। भंवरा है, वो काठ को भी फोड़ करके उसमें छेद बना सकता है, लेकिन उसे कमल के फूल में बंद रहना पसंद है। पतंगे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उसे अच्छा लगता है वो तो आग में यानी अग्नि में दीपक के ऊपर जल करके नष्ट होना पसंद करता है। इस तरह से आप इन नोट्स को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि इन नोट्स में किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स करके बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।